Welcome back, Mathematics with Kunal Anand. Now today we are going to solve question number 2, exercise 8.2. Now बच्चे जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि how to find out the angles, how to learn the tables in the previous video. Now today in this video we have to solve question number 2. We have already written the question and these are the options. And now see the question number first. Question number 2, first part. 2 tan 30 divided by 1 plus tan square 30 degree, right? इसकी वैल्यू चाहिए और हमें देखना है इस ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है ये. तो अब tan 30 कितना होगा, देखो अगर दिक्कत होती है तो sin 30 बाय cos 30 आप इसे लिख सकते हैं tan 30. ठीक है, sin 30 1/2 और cos 30 कितना होता है √3/2 जो sin 60 होता है. फिर 2 कैंसिल कितना हो गया 1/√3 इक्वल टू tan 30. तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय क्या होगा नेक्स्ट 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो कितना है 1/√3 का स्क्वायर लगा दो आप, तो क्या मिलेगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3. नॉट टेक एलसीएम हियर, तो क्या मिलेगा 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 + 1. नाउ यू हैव टू राइट 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 क्योंकि जब स्क्वायर था tan स्क्वायर था तो tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू को यूज किया गया है. तो आप देखेंगे क्या होगा 2 × 3 होगा फर्स्ट एंड लास्ट एंड दोनों इंटरमीडिएट वैल्यू, तो 4 × √3. तो 2 जा कैंसिल कर लिया हमने, तो क्या मिला बच्चे 3/2√3. अब आप सोचोगे मैंने आंसर तो ये सिंप्लीफाई करा बट इसमें से किसी से मैच ही नहीं कर रहा है. तो अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या होगा कि sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है जो sin 30 1/2, tan 60 √3 होता है और sin 30 1/2, लेकिन इससे मैच नहीं कर रहे. तो आप एक ऑप्शन आपके पास अभी है यहाँ पे कि आप इसे क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, तो मैं रेशनलाइज में क्या होता है कि आप रूट वाले टर्म से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 3√3/2 × 3, क्योंकि √3 × √3 कितना होगा 3. तो ये 3 और 3 विल कैंसिल, √3 कितना हो गया 2 हो गया हमारा. ये √3/2 को हम कंपेयर करें तो sin 60 कितना होता है बच्चे, ये होता है sin 60 √3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3 और ये 1/2. किससे मैच कर रहा है ये sin 60. तो आंसर क्या होगा ए पार्ट होगा, क्योंकि इससे ये मैच भी कर रहा है और हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि पहले हमने ये आंसर निकाला था बट ये किसी भी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है. तो आप क्या करेंगे रेशनलाइज कर लेंगे. इससे क्या होगा मेरा 3 कैंसिल हो गया √3/2 विच इज आंसर ऑफ sin 60 डिग्री. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो फर्स्ट का हमने सॉल्व कर लिया, आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चे. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप इस चैनल में प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रीज है का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी सॉल्यूशन है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. 2 कितना 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, राइट. तो tan 45 कितना होता है बच्चे 1 होता है, क्योंकि sin 45/cos 45 वो होता है tan 45. तो यहाँ पे क्या होगा tan 45 हमारा 1 होगा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर. तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या होगा 0/2. तो ये क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को अगर आप किसी भी 0 को अगर किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 0 होता है. और क्या होता है रियल नंबर को अगर हम इनफाइनाइट 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है रिजल्ट इनफाइनाइट मिलता है. इनफाइनाइट को हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं. यहाँ पे 0/2 रिजल्ट क्या मिला 0. और यहाँ पे डी का ऑप्शन क्या है ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि आप अगर देखोगे अदर ऑप्शन
तो tan 90 क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है क्योंकि sin 90 अपॉन cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0, sin 90 1, और 1 भी नहीं हो रहा है, sin 45 कितना होता है 1/√2। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तुमने फर्स्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, बस आपको टेबल लर्न करना है। कैसे टेबल याद करते हैं आपको मैंने पहले बताया हुआ है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, तो सेकंड का थर्ड पार्ट। ओके, इसमें देखते हैं ये क्या है, sin 2a = 2 sin a। ठीक है, लिखते हैं sin 2a = 2 sin a। मतलब क्या कि इस क्वेश्चन में आप a का क्या एंगल पुट करोगे, तो LHS और RHS हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो हम अदर तरीके से, चूंकि 11th में ऑप्शन होता है कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, बट हम अभी 10th में इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑप्शन को यूज करता हूँ। a की वैल्यू सपोज इफ a = 0 डिग्री, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको चेक करते हैं। तो देखते हैं कितना होगा, sin 2 × 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। ये हो गया sin 0 डिग्री, ये हो गया 2 sin 0 डिग्री। सॉरी, तो sin 0 क्या होता है हमारा, वो 0 होता है, और 2 × 0 क्या मिलेगा, 0 = 0। इसका मतलब है क्या, जब आपने a के वैल्यू 0 डिग्री पुट करा तो दोनों क्या है, सेम आ रहा है, क्योंकि sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है बच्चे, इसलिए मैंने देखा कि हाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू पे 0 मिल रहा है, 2 × 0 0, और यहाँ पे भी sin 2 × 0 0, तो हमारा 0 डिग्री पे हमारा आंसर करेक्ट। तो आप लिख सकते हैं a = 0 डिग्री, विच इज योर राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल, बस आपको रखना है यार। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है बच्चे, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इससे देखो, tan 30 की वैल्यू हमने यूज किया भी था 1/√3, तो 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 1, तो क्या मिलेगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 × 1 = 3 - 1/3। एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या मिला रिजल्ट, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 3/2 × √3, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप फिर देखोगे सेम कंडीशन में जो फर्स्ट में था कि मैच नहीं कर रहा है किसी से भी, देन यू हैव टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, लिखने की नीड नहीं। आप लिखेंगे 3√3/3, 3 कैंसिल, √3, और यहाँ पे देखें tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। क्यों, ये होता है √3/2, सॉरी 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3, और sin 30 होता है 1/2। देयरफॉर हमने देखा कि वैल्यू किससे मैच कर रहा है, इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप नोट कर सकते हैं बच्चे, इस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप पहले मेरे को आंसर ये मिला, क्या मिला, 3/√3, और ये तो किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जब आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को पढ़ोगे तो वहाँ पे ये वैल्यू किसी से मैच नहीं करता है, तो हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली हमें सॉल्व करना होगा। उसके लिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को हम यूज कर सकते हैं, इससे हमें वैल्यू मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मुड़ते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे लर्न करना आना चाहिए इजीली। ऐसा आप कर सकते हैं, टेबल को, वैल्यू को, इन सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप
कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चे, इफ tan a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक है, एंड tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो गिवन है 1/√3, ओके, और जो 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया कि a प्लस बी को आप देखोगे लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होना चाहिए, और 0 से ग्रेटर होगा दोनों का सम, और फाइंड a एंड b, और कह रहा है कि a जो होगा वो ग्रेटर देन b होगा, फाइंड करना है आपको a एंड b। हमें क्या करना है, a एंड b फाइंड करना है बच्चे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा देखते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अगर आपको डाउट होता तो ऐसे देखें, tan 60 को क्या लिख सकते हैं आप, sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना होगा, cos 60 डिग्री, है ना। sin 60 3 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, तो 2 और 2 विल कैंसिल, √3/1 विच इज √3, इसलिए हमने क्या लिखा, tan 60 लिखा। तो आप लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग द एंगल्स, क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, बीच में इक्वालिटी साइन है, तो क्या लिखेंगे आप, इक्वेटिंग द एंगल्स इन बोथ साइड्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री मिलेगा, विच इज इक्वेशन 1 लेंगे आप, क्योंकि हमने इक्वेटिंग किया, कोफिशिएंट को इक्वेट किया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, tan a माइनस बी विच इज इक्वल टू दिया 1/√3। ये पता है tan कितना होता है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व भी किया था। तो क्या होगा, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री। सो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन 2, और यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ दिस वन। तो ये देखो, ये किसके इक्वल हो गया, 30 के इक्वल हो, और यहाँ पे a प्लस बी 60 के इक्वल होगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, a प्लस बी हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री, और a माइनस बी क्या होगा, 30 डिग्री। तो क्या होगा, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। सिंपल सा आप लिखेंगे एडिंग करने से क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ a कितना हो गया, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a कितना होगा, 90 डिग्री बाई 2 विच इज 45 डिग्री। a मिला 45, तो किसी में भी पुट कर सकते हैं। a प्लस बी कितना है, 60। जब a प्लस बी हमारा 60 डिग्री है, अगर b निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, 60 डिग्री माइनस a विच इज 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पे, 15 डिग्री। तो b मिला हमारे 15 डिग्री, a क्या मिला, 45 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b क्या होगा, 15 डिग्री। अब कह रहे दोनों का सम है, इसके बीच लाइज होना चाहिए, मतलब 0 से ग्रेटर। अगर आप ऐड करते हैं दोनों का सम कितना हो गया, 60 हो गया, और 90 से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉलर है, a 45 एंड b 15। ऐसे भी पुट करके देखें, 10 45 माइनस 15 तो 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3, a प्लस b 45 प्लस 15 60, 10 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। तो हमारा करेक्ट हो गया ये आंसर, ठीक है बच्चे। तो आप नोट कर सकते हैं, पॉज द बटन एंड यू कैन नोट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और सिंपल सा है, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग द एंगल्स इन बोथ द साइड्स एंड वी गेट। सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेटिंग द एंगल्स को प्रोसीड करा एंड देन वी गॉट द आंसर। तो एक्सरसाइज 8.2 में लास्ट पार्ट रह गया विच इज क्वेश्चन नंबर 4, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सिंपल सा ही क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट
whether the following are true or false and justify your answer, right? Justify your answer, right? आंसर का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पहला पार्ट कह रहा है क्या कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखते हैं बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये ट्रू है या फॉल्स हमें ये देखना है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये जो साइन है ना, एक ट्रिमेट्रिकल फंक्शन हो गया जो C9 से बना है, ए प्लस बी एक एंगल है। कभी भी ट्रिमेट्रिकल फंक्शन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स होगा, क्योंकि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हमारा 11th में पढ़ना है, बट ये हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो आप इसकी आइडेंटिटीज ये नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई नंबर होता फिर अगर आप ए प्लस बी होता तो ये लिख सकते थे 2a प्लस 2b, बट कभी अगर यहाँ पे साइन है ए प्लस बी है, बिकॉज ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक्स एक्स, तो ये वी कैन नॉट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, ये इसलिए ये कभी भी नहीं इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। देयरफॉर ये फॉल्स हो गया। मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है क्या? द वैल्यू ऑफ cos theta, the value of cos theta increasing as increases, the value of cos theta, sorry sin theta, the value of sin theta increases as theta increases। बहुत ही सिंपल है बच्चे। कह रहे क्या? साइन थीटा। तो हम देख लेते हैं, अगर आप लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे एंगल ले लेते हैं, तो 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 0। अगर मैं 30 करता हूँ तो क्या होता है? 1/2। 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। एंड 60 कितना होता है? √3/2 होता है। एंड 90 कितना होता है? वो 1 होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? ये प्लस हो रहा है ना, इंक्रीजिंग है, वैल्यू क्या होता है? बढ़ रहा है 0 से 1। तो क्या लिखा है? साइन थीटा इज इंक्रीजिंग एज द थीटा इंक्रीजेज। तो यस, ये क्या होगा बच्चे? ट्रू होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसे भी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 90 पे 1 हो गया, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना बच्चे, इस तरह से होता है। मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अभी ग्राफ से इसलिए मतलब नहीं कि यहाँ पे आपको 10th में ग्राफ की नीड नहीं है, देयरफॉर हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे। सिंपल सा आप देखेंगे 0 से 90 में हमारा क्या बढ़ रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि साइन थीटा इज इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देखते हैं थर्ड। कह रहा है क्या? थर्ड पार्ट कॉस के लिए दिया बोल, ठीक है। कह रहा क्या? फोर्थ का थर्ड पार्ट ट्रू फॉल्स में चेक कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta increases, right बच्चे? The value of cos theta increases when theta increases। तो cos theta की वैल्यू देखते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे cos theta लिख दिया और यहाँ पे 0 डिग्री करते हैं, 30 डिग्री, 45। तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, 30 का कितना होता है? √3/2, ये होता है 1/√2, और ये कितना होता है? 60 डिग्री होता है 1/2, और 90 डिग्री क्या होता है? ये 0 हो जाता है cos में। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? इधर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब क्या? डिक्रीजेज है। अगर आप ऐसा एरो बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि जब आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो cos की वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा बच्चे, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। कह रहा है अगर साइन थीटा इक्वल टू क्या? cos थीटा है, ठीक है।
for all values of theta। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑल वैल्यूज के लिए तो कभी नहीं होता, सिर्फ cos 45 भी 1 होता है, 1/√2 होता है, sin 45 भी √2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा, तो देखो अगर मैं 0 डिग्री लिखता हूँ तो ये होता है 0, ये होता है 1। अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। अगर मैं 45 डिग्री लिखता हूँ तो ये कितना होता है? 1/√2, ये होता है 1/√2। अगर मैं 60 डिग्री लिखता हूँ तो ये होगा √3/2 और ये होता है 1/2। और ये अगर मैं 90 लेता हूँ तो ये 1 और ये 0। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या था बच्चे कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। तो ऑल वैल्यू पे तो नहीं है, सिर्फ क्या है 45 पे, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट, फिफ्थ कह रहा है क्या, cot A is not defined for theta for A equal to 0 डिग्री। कह रहा है कि 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, देखते हैं। tan 0 डिग्री क्या होगा? sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, sin 0 0 cos 0 1, तो ये 0 मिलता है। तो tan का रिवर्स होता है cot। तो cot A की वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। तो cot 0 डिग्री क्या होगा? 0 का रिवर्स इनफाइनाइट होगा। करें क्या? cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। तो क्या मिलता है बच्चे? 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन का उल्टा होता है 0। नॉट डिफाइन को इनफाइनाइट साइन से इंडिकेट करते हैं। ये भी क्या होगा? ये ट्रू हो गया, क्योंकि लिखा है कि cot A is not defined for 0, क्योंकि 0 डिग्री की वैल्यू ना होता है। या आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, cot A equal to cos A अपॉन sin A। cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री, तो क्या मिलेगा हमें? cot 0 डिग्री। तो ये मिलेगा हमें 1, ये 0। अभी मैंने बताया था कि रियल नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या दिए? cot A is not defined for A equal to 0, तो करेक्ट है। ओके बच्चे, तो इस वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 2 का ऑल पार्ट, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ऑल पार्ट विच इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, and if you have any doubt, any particular doubt of class 10th mathematics, then you can write your in comment section. I will be very happy to solve your doubts and give your best of the best solution over here with the complete concept. So please like, subscribe and share my channel, and thank you so much for watching and giving the support. Thank you so much. Thanks.